जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, सावन मास में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जो दंपत्ति एक साथ इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जल्द हो जाती है। इसके अलावा जो माताएं पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा भावना के साथ व्रत रखती हैं और श्री हरि नारायण की पूजा करती हैं, उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। प्रिय श्रोताओं, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 से होगी और इसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:14 पर होगा। सूर्योदय कालीन होने के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी के सुबह में 4:21 से लेकर 5:01 तक ब्रह्म काल का मुहूर्त रहेगा और दोपहर के 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि बहुत ही उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अभिजीत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो आप इस अभिजीत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य पूजन करें। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि अनंत शुभ फलों की प्राप्ति प्रदान करने वाला है। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलती है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत को कैसे करें, क्या है पूजा विधि। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नानादि करिए। स्नानादि करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करिए। उसके बाद श्री सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करिए। उसके बाद अपने पूजा घर में आकर एक साफ चौकी लेकर उसको पवित्र जल से साफ करें। उसके बाद उस चौकी को ईशान कोण यानी कि पूरब दिशा में स्थापित करिए। उसके बाद उस चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाइए। फिर श्री हरि विष्णु जी की कोई प्रतिमा या चित्र को स्थापित करिए। फिर श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करवाइए। अगर मूर्ति है तो अभिषेक करिए और अगर श्री हरि विष्णु का चित्र है तो पंचामृत को अर्पित कर दीजिए। फिर अभिषेक के बाद एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु जी के पास जलाइए और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके फिर विष्णु जी को पीले चंदन से तिलक करिए। फिर उसके बाद पीले फूल अर्पित करिए, दही अर्पित करिए, गुड़ या कोई मिष्ठान अर्पित करिए। इतना सब करने के बाद विष्णु जी की स्तुति करिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी। फिर उसके बाद भगवान विष्णु का प्रिय भोग अर्पित करिए और अंत में श्री हरि से क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए अगर इस पूरे पूजा के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो। फिर अंत में एकादशी व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी का फल तभी पूर्ण मिलेगा जब आप पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। प्रिय श्रोताओं, पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु को
बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बेसन के लड्डू का भोग लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे न केवल संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि घर में सुख समृद्धि और शांति का भी वास होता है। साथ ही कुंडली में स्थित गुरु दोष से भी छुटकारा मिल जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु को पंचामृत अत्यंत प्रिय है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल या चीनी के मिश्रण से बना पंचामृत श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस पंचामृत में तुलसी दल डालना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का कोई भी भोग अधूरा माना जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। प्रिय श्रोताओं, आप पुत्रदा एकादशी के दिन मखाने की खीर भी भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा सकते हैं। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान श्री हरि नारायण को अवश्य भोग लगाइए। यह भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में प्रसन्नता आती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो मखाने की खीर का भोग पुत्रदा एकादशी को लगाने से लाभ होता है और साथ ही साथ इससे मानसिक शांति बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतीपुरी का राजा महीजीत बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमहर्ष को बताई। महामुनि लोमश ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वो एक जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वो अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन है। महामुनि लोमश ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभ चिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। महामुनि के ऐसा कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक श्री हरि नारायण का पूजन भी किया। फिर कुछ महीनों पश्चात श्री हरि नारायण की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रिय श्रोताओं, मान्यता है कि उसी दिन से श्रावण माह के इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाने लगा।